आपके दर्शकों को जो है प्रणाम करता हूँ ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम एक प्रमुख मुद्दे को लेकर जो है मुख्य सचिव महोदय उत्तराखंड को हमने एक पत्र जो है रिसीव कराया है और उनसे हमें जो है आने वाले टाइम में जो है उनको जो है मिलने का समय भी हमने मांगा है उनसे। तो मुख्य मुद्दे हमारे ये हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट स्टैम्प उत्तराखंड में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट जो हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं, जैसे रेलवे का चल रहा है और ईंट भट्टे हुए और आपके जो है जितने भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और जितने भी खनन में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, तो खनन रजिस्टर्ड एक पोर्टल है, खनन रजिस्टर्ड एक पोर्टल है, तो उसमें गाड़ी रजिस्टर्ड के बिना रवाना नहीं करता। तो हमने सभी विभागों में जितने भी फूड कॉर्पोरेशन हो गया, सीमेंट फैक्ट्री होगी, ईंट के भट्टे हो गए और जो डैम साइड चल रही है, रेलवे की प्रोजेक्ट साइड चल रही है, इन साइडों पे जो है बहुत ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जिनका यहाँ पे चलने के लिए वैध परमिट नहीं है और न ही यहाँ का टैक्स भरते हो। और नेशनल परमिट की जो कंडीशन है, राज्य से राज्य हमारे राज्य में प्रतिबंध है, जो कि परिवहन विभाग के द्वारा हमको RTI के माध्यम से बताया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें कि हमारे राज्य में जो है राज्य से राज्य नेशनल परमिट गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसी विषय को लेकर हमने जो है, ये प्रमुख विषय है क्योंकि इसमें राज्य के जो परिवहन कारोबारी हैं उनका कारोबार इससे लगातार जो है खत्म हो रहा है। और जो हमारे दूसरी कंडीशन ये कि जो हमारे पर्वतों में जो गाड़ियाँ पास है उसमें 16-200 की गाड़ी पास है और 166 बिलवेस की गाड़ी पास है, जिसका परमिट हमारे पास है। ये भी हमने संलग्न करके उनको दिया है। ये उत्तराखंड की गाड़ी का परमिट है जिसमें 166 बिलवेस और 16-200 इस पर स्पष्ट मोहर लगी हुई है। और यही नियम जो है सब पे लागू करता है। यही नियम सब पे लागू, नेशनल परमिट गाड़ी आएगी उस पर भी ये नियम लागू करता है। तो इसी मांग को लेकर हमने आज जो है, और हमारे मोहर जो 16-200 की मोहर लगी हुई है, तो यही मानक जो है नेशनल परमिट गाड़ी पर लगने चाहिए और लगते हैं, लेकिन उनका पालन कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहाड़ों में जो है 55 टन तक की गाड़ी जा रही है, तो हमारे पास 16 टन की गाड़ी है, तो हम उसकी प्रतिस्पर्धा कैसे करें। दूसरी बात है, जो प्रोजेक्टों में गाड़ी चल रही है, न तो उन्होंने यहाँ पे काउंटर साइन गाड़ी कराई है अपनी, और न ही उन्होंने नेशनल परमिट कोई ऐसी नेशनल परमिट गाड़ी पे कोई ऐसी कंडीशन है कि वो बीच बीच में टैक्स भर सके। तो मतलब वो गाड़ियाँ बिना टैक्स से चल रही हैं और न ही कोई गाड़ी यहाँ पे कोई गाड़ी, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे का हो गया, फूड कॉर्पोरेशन का हो गया, आपके सीमेंट फैक्ट्री हो, जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे वाहनों का लगातार संचालन हो रहा है। और कम राज्य, जैसे अन्य राज्यों में कम रजिस्टर हमारा टैक्स है यहाँ पे, जैसे पंजाब में बहुत कम टैक्स है, तो पंजाब में गाड़ी पास करा के लोग रुड़की से चला रहे हैं, ऋषिकेश से रुड़की। तो राज्य से राज्य जो है उत्तराखंड राज्य को जो है लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को जो है इसका लगातार नुकसान होता है। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि टैक्स बकाया को लेकर आपने सुना होगा आजकल बहुत समय से जो है परिवहन विभाग में एक उच्च टैक्स बकाया को लेकर बहुत लंबी लंबी लिस्टें लगी हुई है सभी उत्तराखंड के सभी परिवहन कार्यालयों में। तो उसको लेकर हमने सरकार को एक सुझाव दिया है कि भाई जिन लोगों का टैक्स जो है त्रुटिपूर्ण जो है, गाड़ी ढंगार में गिर गई, गाड़ी झील के अंदर डूब गई, उन्होंने चेसिस नंबर वहाँ जमा नहीं किया, उन पर टैक्स चले जा रहा है। और कई लोग गाड़ी साथ जिनकी मृत्यु हो गई, स्वयं गाड़ी चलाने वाले लोग भी हैं, उनकी मृत्यु हो गई, उसमें भी क्या है कि टैक्स उसमें चले रहा है। तो कई लोगों ने जो है टैक्स एक बार भर भी दिया है, उसके बाद भी जब परिवहन विभाग को जानकारी दे दी है, उसका चेसिस नंबर उसका गुम हो गया है, तो परिवहन विभाग को ऐसी योजना नहीं निकाल रहा है कि भाई इसमें जो है चेसिस नंबर गुम हो गया है, हम इसका टैक्स बंद कर दें। फिर भी उस पर नोटिस आ रहे हैं गरीब आदमी के। तो बेचारे एक घुट्टू से जो है 80 साल के बुजुर्ग जो है, उनका 10 साल पहले गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, उन्होंने एक बार सरकार का पैसा भर दिया और फिर भी उन पर टैक्स चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जब गवर्नमेंट उन्होंने जो है परिवहन विभाग के संज्ञान में बात डाल दी, उसका टैक्स रोका क्यों नहीं जा रहा है। तो उसी के लिए हमने एक निवेदन किया सरकार से कि टैक्स बकाया चल रहे वाहनों के संबंध में संस्था और उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट में कई वर्षों से इस निवेदन करती आ रही है कि प्रभावी वन टाइम सेटलमेंट OTC योजना के लागू किए जाए। हमारा विनम्र अनुरोध है कि योजना के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए जाएं। कुल बकाया कर से 50% छूट प्रदान की जाए, समस्त पेनाल्टी पूर्णतः माफ की जाए। पेनाल्टी भी लगा रहे हैं, पेनाल्टी वो पूर्णतः माफ किया जाए, टैक्स को 50% जो है घटाया जाए। दुर्घटना कबाड़ हो चुके अथवा अस्थायी रूप से संचालन के बाहर वाहनों का योजना के अंतर्गत विशेष राहत दी जाए। जिन वाहन स्वामियों की मृत्यु हो चुकी है, किसी की त्रुटिवश जमा नहीं हो पाया चेसिस नंबर, उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित कर राहत प्रदान की जाए। और टैक्स बकाया वाहनों की समुचित जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की जाए और भविष्य में ऐसा जो है टैक्स चोरी के जो मामले न आए और 2 क्वार्टर किसी का टैक्स जमा होता है तो उस गाड़ी की तुरंत खोज भी नहीं हो जाए। क्योंकि ये जो आज RTO में जो लिस्ट टंगी हुई है, ये गाड़ियाँ कहीं नहीं है रोड पे,
कोई एक्सीडेंट हो चुकी है, कोई मर चुका है, कोई गुजर चुका है, तो इसको फाइलों को लगातार एक सेटलमेंट योजना के तहत हमने मुख्य सचिव महोदय को ये हमने अवगत कराया है उनके पीएस को। तो हमने बताया कि भाई आप इसमें एक योजना निकालिए और योजना के तहत आप इसको जो है समाप्त करिए, और आगे भविष्य में जो आपकी टैक्स के लिए क्या रणनीति रहेगी, भाई आप 2 क्वार्टर जो कोई गाड़ी आपका जीपीएस ट्रैकिंग है, आज जीपीएस ट्रैकिंग जो है आरटीपीएस के द्वारा जबरन लगाया जा रहा है, तो 2 क्वार्टर के बाद आप उस गाड़ी को ट्रैक करो कि गाड़ी कहाँ है, या उसका नंबर पब्लिसिट करो गाड़ी कहाँ है, टैक्स जमा किया, जब उसके 50 क्वार्टर टैक्स जमा हुआ वो ढंगारे में गिर गया तब आप उसे घर नोटिस भेज दो। तो ये भी व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है खराब कर रही है। और हमने जो है खनन निदेशालय को हमने एक जानकारी खनन निदेशालय को हमने आज एक पत्र दिया है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वो आरटीओ ऑफिस से संबंधित परिवहन विभाग से और उत्तराखंड के परिवहन विभाग से एनओसी लेकर आएगी। ये वाहन यहाँ पे चल सकता है या नहीं चल सकता है, या नेशनल परमिट में ये वाहन यहाँ पे चल सकता है, या इसने यहाँ पे गाड़ी काउंटर साइन कराई है। तो बिना एनओसी के जो है कोई भी गाड़ी कहीं भी रजिस्टर्ड न किया जाए, चाहे रेलवे हो, चाहे वो फूड कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे वो ईंट भट्टे वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, बिना इंडक्शन के, बिना उसके अप्रूवल के, जब तक परिवहन विभाग उत्तराखंड इसका अप्रूवल नहीं देता तब तक कोई गाड़ी रजिस्टर्ड न हो। हमारे पास लाखों ऐसी गाड़ी की लिस्ट है। आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला है कि खनन विभाग में लाखों गाड़ी की जो है, कम से कम हजारों गाड़ी इसमें ऐसी हैं जो अन्य राज्यों की गाड़ियां यहाँ रजिस्टर्ड है। और वन विकास निगम में भी हमें पता चला है कि इसमें बहुत सारी गाड़ी ऐसी है जो यहाँ पे टैक्स नहीं भर रही है और जो जिनका यहाँ पे न परमिट है। यहाँ पे ऐसी जो है सीमेंट फैक्ट्रियां रुड़की में है, उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो यहाँ पे उत्तराखंड का टैक्स नहीं भर रही है। रेलवे के पास जो रेलवे प्रोजेक्ट सिस्टम चल रहा है उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उनके पास कोई भी टैक्स नहीं भरा जा रहा है इसमें। तो ये हमारा आज प्रमुख मुद्दा था और इस पे से लेकर हम आज हमारी एक न्याय यात्रा हमने शुरू की है और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाई ये न्याय अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम माननीय न्यायालय की शरण में आप शरण लेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया ये बातें बताते पब्लिक में ये बातें बताते सभी गाड़ी वालों को बताते सभी लोगों को बहुत समय हो गया है। तो अब हम जो है इस योजना को, इस लड़ाई को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और माननीय न्यायालय में जो है न्याय की गुहार लगाएंगे। भाई ऐसा हमारे राज्य में हो रहा है और टैक्स चोरी इस प्रकार से हो रहा है, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के ऊपर जो है उनका रोजगार के लिए इतना जो है ऐसे कानूनों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है और इनका पास हम ये चाहते हैं कानून है, बने हुए कानूनों का पालन किया जाए। बस ये हमारे प्रमुख मांग थी और इसी विषय पर हम आगे न्याय की शरण लेंगे। अगर हमारा सरकार के स्तर पर हमने बात रखी, अगर नहीं बात मानी जाएगी तो हम न्याय का रास्ता अपनाएंगे। आप हमारी बातें उठाते रहते हो। मेरा सिर्फ एक कहना है कि परिवहन मंत्री जो भी हमारे उत्तराखंड में हैं, उनसे सिर्फ एक मेरा सवाल है कि मेरे उत्तराखंड में दोहरी नीति क्यों चलाई जा रही है? क्यों हमारा जो बाहर का नेशनल परमिट गाड़ी है उनको आपने पूरी छूट दे रखी है और जो हमारा लोकल व्यवसायी है जो इस परिवहन से संबंधित है उनको आपने एक कैटेगरी में बांध दिया कि आप इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हो। ये दोहरी नीति क्या हमारे लोकल व्यवसायी जो हैं उनको दबाने के लिए की जा रही है? उनको आप क्या चाहते हो कि जो हमारा परिवहन व्यवसायी लोकल आदमी है उनको दबाया जा रहा है? तो आप इस नीति में कब सुधार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और राष्ट्र में हम जब परेशान हो चुके हैं, सबको पत्र लिख चुके हैं, सबको दे चुके हैं हम पत्र, परिवहन आयुक्त से लेके, परिवहन सचिव से लेके, सब विधायक सांसद से लेके, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आपसे सिर्फ ये चीज है कि परिवहन नीति में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बाहर वालों के अलग और लोकल व्यवसायों के लिए अलग, तो इसमें सुधार किया जाए। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आज आप हमारी बात सुनने आए हैं। मेरा यात्रा से संबंधित है कि यात्रा में हमारी जो गाड़ियां जाती हैं, बाहरी राज्यों की गाड़ी यहाँ पर आती है। हम ये चाहते हैं कि उनका ग्रीन कार्ड सिर्फ 15 दिन का बने और एक वो जो बाहर से आती हैं, जिस टाइम वो बॉर्डर पे आती हैं, उनका एक जो है वहाँ से पर्ची आए जिससे कि ये लगे कि ये बाहर से आ रही है, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ अंदर आने के बाद, उत्तराखंड राज्य के अंदर आने के बाद लगातार यहीं चलती हैं। तो मैं सरकार से निवेदन है कि उनका 15 दिन से ज़्यादा ग्रीन कार्ड न दिया जाए और एक रजिस्ट्रेशन के संबंधित यात्रियों का जो बनता है, मैं चाहता हूँ उसको 50% ऑफलाइन बने और 50% रजिस्ट्रेशन में हो, जिससे कि यहाँ का रोजगार भी चले और जो है बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चले।